डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं ये वोट बैंक की राजनीति की भाषा बोल रही है कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान का है। और नरेंद्र मोदी बोल रहा है विकास की राजनीति की भाषा बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का होगा। बहुत बड़ा फर्क है मित्रों। वोट बैंक की राजनीति में नेता बोल रहा है कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा। विकास की राजनीति भाजपा बोल रही है संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का होगा। निर्णय आप करिए मेरे भाइयों बहनों। अगर मेरी बात में संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन होता हो, मेरी बात में किसी के प्रति असहिष्णुता का भाव आता है, तो मैं सामने से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर दो। लेकिन अगर वोट बैंक के खातिर देश को तोड़ने की भाषा बोली जाए, कब तक हम झेलते रहेंगे दोस्तों, कब तक झेलते रहेंगे। मित्र जब आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री कहा, तो क्या हम उनके फिजिकल फिटनेस की चर्चा कर रहे थे? उनका वेट कितना है, उनके मसल्स कैसे हैं, उनकी आवाज कैसी है, वो चलते कैसे हैं, इस पर तय होता है क्या? मैं हैरान हूं, देश में चर्चा वही चल रही है। भाइयों बहनों, हम जब प्रधानमंत्री कमजोर की बात करते हैं, इसका सीधा साधा मतलब है इस देश का ये सर्वोच्च पद, सबसे शक्तिशाली पद, क्या ये पद शक्तिशाली है? जिस पद को आप शोभायमान कर रहे हो, वो पद की गरिमा बची है। जिस ऑफिस में आप विराजते हो, वो प्रधानमंत्री पद का कार्यालय, उसके शब्द की ताकत बची है। भाइयों बहनों, मैं 3 कारण गिनाना चाहता हूं, और वो 3 कारण स्पष्ट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा कितने नीचे गई है। देश का प्रधानमंत्री पद का कार्यालय कितना असहाय हो गया है। मैं 3 बातों के साथ बताना चाहता हूं। देश सोचे कौन प्रधानमंत्री ताकतवर होगा? क्या इलेक्टेड प्रधानमंत्री ताकतवर होगा कि नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री ताकतवर होगा? ये मेरा सवाल पहला है। आप सोच सकते हैं मित्रों, अगर प्रधानमंत्री इलेक्टेड है तो उसकी ताकत अलग होती है, लेकिन अगर वो नॉमिनेटेड है, किसी ने उसको बिठा दिया है, तो ताकत नहीं होती है। दूसरा मुद्दा है भाइयों बहनों, जब जनता जनार्दन के बीच जाकर के चुनाव के संघर्ष से गुजर करके निकला हुआ व्यक्ति, संसद तक पहुंचा हुआ व्यक्ति जब प्रधानमंत्री प्रक्रिया से निकलता है, तब लोकतंत्र ताकतवर होता है, डेमोक्रेसी ताकतवर होती है। लेकिन जब पिछले दरवाजे से प्रवेश किया जाता है, किसी की मेहरबानी से बिठा दिया जाता है, तब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होती है, डायनेस्टी की ताकत बढ़ती है भाइयों। और इसलिए मेरा दूसरा बिंदु है, आज जो व्यवस्था है जो डेमोक्रेसी को ताकत नहीं दे रही है, डायनेस्टी को ताकत दे रही है। मेरा तीसरा सवाल है, मेरा तीसरा मुद्दा है, भाइयों बहनों, जब एक व्यक्ति चुनाव जीत करके आता है, जनता का समर्थन होता है, जनता का पाटिंबा होता है, जनता का समर्थन होता है, उसका निर्णय करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। उसको भरोसा होता है जनता मेरे पीछे खड़ी है, और वह हिम्मत के साथ कठोर से कठोर निर्णय कर सकता है। लेकिन जो नॉमिनेटेड होता है, उसको हमेशा मन में रहता है कि मेरे पीछे परिवार खड़ा है कि नहीं खड़ा है, कहीं परिवार खिसक तो नहीं जाएगा, और इसलिए वो निर्णय करने से डरता है। ये 3 बातें हैं, ये 3 बातों को तराजू मान करके तोला जाए,
तो आज देश के प्रधानमंत्री पद का पद, आज देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय सबसे नीची तहाई पर खड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। देश को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया हुआ प्रधानमंत्री चाहिए, हमें डायनेस्टी प्रोसेस से नहीं चाहिए। हमें देश के प्रधानमंत्री को पीपल सपोर्ट चाहिए, हमें देश के प्रधानमंत्री को परिवार का सपोर्ट नहीं चाहिए। जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उसके जवाब देने के लिए भी कोई बचा नहीं है सर। अभी तक कांग्रेस मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। इतने सवाल इस चुनाव में मैंने खड़े किए हैं, वो भागते जाते हैं। मैं बोलता जाता हूं, छिड़क जाए, इधर चल रहे, मैं ये बोलूंगा तो उधर चले जाते हैं। क्या लोकतंत्र में उनका दायित्व नहीं है कि जो मुद्दे उठाए जाए जनता को विश्वास में लेकर के जवाब दिया जाए? नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे। भैया बहनों, महंगाई कम हुई क्या? महंगाई कम हुई? जो चीज 3 रुपए में मिलती है मित्रों, आज 10 रुपए में मिलना मुश्किल हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जहां महंगाई छोड़ के गए थे, इन्होंने वहां भी महंगाई को रहने नहीं दिया, महंगाई को 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है भाइयों। गरीब के बच्चे रात रात भूखे होते हैं, आंसू पी के सोते हैं। लेकिन मैडम सोनिया जी, आप तो एक मां है, मां। अरे एक मां के नाते तो बोल दो कि गरीब की पीड़ा आप अनुभव करती हो, कुछ न कुछ रास्ता निकालोगी। लेकिन नहीं बोल रही है। इसलिए नहीं बोल रही है, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भूख क्या होती है, भूखे पेट रात कैसे कटती है, ये मैडम सोनिया जी को कहां पता है भैया। दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है, बीमारी क्या होती है, ये उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। और देखिए कांग्रेस पार्टी का हाल। अभी उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो 3 रुपए किलो गरीबों को गेहूं दिया जाएगा। मनमोहन सिंह जी अगर दोबारा आएंगे तो गरीबों को 3 रुपए किलो गेहूं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये 5 साल क्या आपकी सरकार मुहूर्त निकालने गई थी क्या? क्या कोई पंडित के घर में चक्कर मार रहे थे क्या? और आपको 5 साल में मुहूर्त नहीं मिला क्या? या तो 5 साल में गरीबी बढ़ी हुआ पता चला क्या? 5 साल के आपके पापों के कारण गरीबी बढ़ी वो पता चला क्या? और तब जाकर के आप कह रहे हो कि दोबारा आएंगे तो 3 रुपए किलो गेहूं देंगे। मैं पिछले 7 साल से, सिंस लास्ट 7 years, मैं गुजरात में गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं देता हूं और सरकार की तिजोरी से 750 रुपया खर्च करता हूं। 7 साल से गुजरात में गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं मिल रहे हैं। अब मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी 3 रुपये का लेके आए, क्या गुजरात के लोग बुद्धू है क्या? वो 3 रुपये वाली सरकार लाएंगे या 2 वाली लाएंगे? वो तो पक्के गुजराती लोग व्यापारी होते हैं, तुरंत उनको समझ आता है। मित्रों, मैं हैरान हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार को ये मिनिमम नॉलेज नहीं है, प्राइमरी नॉलेज नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में 2 रुपये किलो गरीबों को गेहूं दिया जाता है। अगर उनको मालूम होता तो 3 रुपये नहीं लिखते, 1.5 रुपया लिखते।